हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में विदेश नीति संबंधी तत्व। ये पहले मैंने आपको बता चुका है और वो आपको डिटेल में पूरा पढ़ाई करना है। ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, हर साल ये ज़रूर आता है। विदेश नीति संबंधी तत्व। भारत का संविधान संभवतः विश्व का एकमात्र संविधान है जिसमें विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के निम्नलिखित 4 तत्वों का समावेश किया गया है। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन, राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण व न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन व उनका सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन। ये चारों पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, करीब सभी टॉपिक में ये चारों पॉइंट्स जरूर आते हैं। और शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये तो हर टॉपिक में है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन, भारत राष्ट्रों के मध्य शांति तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों का पक्षधर है, इसलिए भारत की विदेश नीति का एक पहलू यह है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करती है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है। भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाए हैं उनका समर्थन किया है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन। भारत समता और न्याय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का पक्षधर है जिसमें विकासशील व गरीब देशों के हितों की रक्षा हो सके। इसके लिए भारत के प्रयासों से 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, लेकिन धनी देशों के विरोध के चलते इसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सका है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भी भारत एक बहुपक्षीय वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थापना का पक्षधर है जिसमें अमीर देशों के साथ साथ गरीब देशों के हितों की रक्षा हो सके। इसलिए भारत समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार की मांग करता रहता है। फिर है विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व। भारत स्वयं एक विकासशील देश है तथा एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के हितों का उसने सदैव प्रतिनिधित्व किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा समकालीन मंचों जैसे G20, विश्व व्यापार वार्ताएं, जलवायु परिवर्तन वार्ताएं आदि में विकासशील देशों के हितों की पूर्ति करने वाले मुद्दों को भी उठाया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वास्तव में विकासशील देशों का आंदोलन है। 2003 में भारत ने विकासशील देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ मिलकर इब्सा नामक संस्था की स्थापना की। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ मिलकर कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो होगा इब्सा नामक संस्था की स्थापना की है। इब्सा दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब क्या है दक्षिण दक्षिण सहयोग? व्हाट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन? दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ है विकासशील और गरीब देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाना। चूँकि एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के अधिकांश विकासशील देश पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं अतः उन्हें दक्षिण के नाम से जाना जाता है। उनके माध्यम आपसी सहयोग दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है।
वो एक दूसरे को जो सहयोग करते हैं उसी को स्टूडेंट दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अधिकांश धनी व विकसित देश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए उन्हें उत्तर देश कहा जाता है। इसी तर्ज पर जब विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाता है तो उसे उत्तर दक्षिण सहयोग की संज्ञा भी दी जाती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का समकालीन स्वरूप। गुट निरपेक्ष आंदोलन का निरंतर विकास होता रहा है। इसके शिखर सम्मेलन सामान्यतः 3 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। अब तक इसके 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसका 17वां शिखर सम्मेलन 13 व 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप में संपन्न हुआ था। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता का विस्तार हुआ है। इसमें इस समय 120 सदस्य देश तथा 15 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। शीत युद्ध के पूर्व गुट निरपेक्ष आंदोलन में उपनिवेशवाद की समाप्ति, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, रंगभेद की नीति का विरोध आदि मुद्दों को उठाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही ये मुद्दे विश्व राजनीति में चर्चा का विषय बने। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्वीकरण का युग आया तथा उसी के अनुसार गुट